हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ फेंटेनाइल सिट्रेट के बारे में। तो इसे हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 में पढ़ते हैं 4th सेमेस्टर के अंदर। तो ये रहा सिलेबस में जो यूनिट 5 है, इसके अंदर जो मॉर्फिन एंड रिलेटेड ड्रग्स है उसी में आता है फेंटेनाइल सिट्रेट। ये रहा फेंटेनाइल सिट्रेट। तो इस पे स्टार मार्क्स है, यानी कि इसका सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है। तो ये देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सिंथेसिस एंड यूज लिखने आता है फेंटेनाइल सिट्रेट का। तो हम लोग इसी का आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या होता है। ये एक पैथिडीन कॉन्जेनर ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है। पैथिडीन कॉन्जेनर किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो जो एंटी डायरियल ड्रग होता है जिसको एट्रोपिन के कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं उसी को पैथिडीन कॉन्जेनर बोलते हैं। तो ये फेंटेनाइल सिट्रेट वही होता है, लेकिन ये ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं पेन किलर की तरह। तो बहुत ज़्यादा जब सीवियर पेन होने लगता है एंड उस टाइम मॉर्फिन भी काम नहीं करता है, तो उस टाइम ये फेंटेनाइल सिट्रेट दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, 80 to 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। ये इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं फेंटेनाइल सिट्रेट को। तो इसका अगर हम लोग यूज़ देखें तो सबसे पहले देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखो, इसका यूज़ पेन रिलीफ की तरह करते हैं, लेकिन जब हैवी पेन होता है तो लाइक कोई भी सर्जरी हो रहा है, एनेस्थीसिया की तरह यूज़ कर रहे हैं, या फिर ओपन हार्ट सर्जरी होता है, या फिर किसी भी तरह का सर्जरी होता है जहाँ पे कोई दवाई काम नहीं आता है, तो उस टाइम फेंटेनाइल सिट्रेट का यूज़ किया जाता है पेन को रिलीफ करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये था इसका यूज़। अब हम लोग इसका सिंथेसिस देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं सिंथेसिस के पहले। तो ये है फेंटेनाइल। फेंटेनाइल का ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके साथ सिट्रिक एसिड जोड़ देंगे तो फेंटेनाइल सिट्रेट हो जाएगा। तो हमें मेनली जो सिंथेसिस में सबसे पहले बनाना है वो फेंटेनाइल ही बनाना है। ये वाला स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो ये वाले स्ट्रक्चर में हम लोग सिट्रिक एसिड लास्ट में डाल देंगे तो हो जाएगा। तो ये वाले स्ट्रक्चर को देखो कैसे बना हुआ है ये। सबसे पहले तो एक फिनाइल रिंग अटैच है। फिनाइल रिंग के इस वाले एंड पे नाइट्रोजन अटैच है। और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है। तो एक वैलेंसी तो इधर फुलफिल है, दूसरी वैलेंसी से इधर एक रिंग अटैच है, और ये रिंग जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, यानी कि इसी रिंग के अंदर लास्ट में नाइट्रोजन अटैच है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, 6 मेंबर्ड है, और इसी नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन अटैच है। 2 कार्बन अटैच होने के बाद ये फिर फिनाइल रिंग है। तो ये हो गया नाइट्रोजन के एक एंड पे, और दूसरे एंड पे देखें तो यहाँ पे कार्बन है सबसे पहले, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, डबल बॉन्ड O, फिर C2H5 है ये, जिसको CH2CH3 की तरह लिखे हैं। तो ये पूरा फेंटेनाइल का यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये। अब इसी का अगर हम लोग सिंथेसिस देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें यही स्ट्रक्चर चाहिए। फेंटेलाइन मैंने बताया कि सबसे पहले ये स्ट्रक्चर हम लोग डालेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ से आ सकता है, तो देखो सबसे पहले हमें ये वाला पोर्शन लाना है। ये जो नाइट्रोजन अटैच है रिंग में, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है 6 मेंबर्ड, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, इसे लाएंगे। इसे हम लोग कहाँ से ला सकते हैं, देखो ये है 4 पेप्रिडॉन। 4 पेप्रिडॉन क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है, इस पर नाइट्रोजन है, एक साइड डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ से हम लोग को आ सकता है ये वाला रिंग। इसको अगर हम लोग रिएक्ट करवा देंगे फेनिथाइल क्लोराइड के साथ। फेनिथाइल क्लोराइड का क्या स्ट्रक्चर है, CH2, इसके साथ फिनाइल, इसके साथ क्लोरीन। अब देखो यहाँ से हमें ये वाला स्ट्रक्चर पूरा मिल सकता है। ये वाला स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, 4 पेप्रिडॉन है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, और इस वाले स्ट्रक्चर में जो क्लोरीन है ये, और ये मिलके यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। HCl रिमूव हुआ तो इसके साथ ये वाला जो स्ट्रक्चर है CH2 और जो फिनाइल रिंग बचा हमारे पास, ये वाला ग्रुप इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। इसमें भी तो यही है, 2 CH2 है, फिनाइल है, और ये इसके साथ अटैच है। तो यही स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड O है हमारा, तो इसे हमें रिमूव करना है। इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं, देखो ये वाला यहाँ यहीं पे तो डबल बॉन्ड है, इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमें किसी तरह नाइट्रोजन यानी कि इस वाले ग्रुप को अटैच करना है। तो कैसे करेंगे, इसको रिएक्ट करवा देंगे एनिलीन के साथ। एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसके साथ जो 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, ये मिलके वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये पूरा N वाला जो ग्रुप है यहाँ से आके अटैच हो जाएगा। तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर।
तो देखो ये पहले बन गया था, उसके साथ ये वाला स्ट्रक्चर अभी ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे बस क्या है, नाइट्रोजन और इसके बीच डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को हमें रिमूव करना है। तो इसको रिएक्ट करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड रिमूव होगी तो इस पे एक्ट करेगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर है, और ये प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हम लोग क्यों रिएक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाला पोर्शन अटैच करना है इस नाइट्रोजन से, और ये हमें मिलेगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड से, यहाँ से मिलेगा हमें। तो ये वाला पोर्शन जो होगा इस नाइट्रोजन पे अटैच करना है, ये ब्रेक होगा यहाँ पे C2H5 C डबल बॉन्ड O, ये पूरा जाके यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले नाइट्रोजन पे जाके अटैच हो जाएगा इस साइड। तो ये हमारा बन गया फेंटेनाइल, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया हमारा फेंटेनाइल। देखो ये स्ट्रक्चर बना फेंटेनाइल, तो इसको फिर सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो फेंटेनाइल सिट्रेट बन जाएगा। तो ये था हमारा फेंटेनाइल सिट्रेट का सिंथेसिस।